कुछ लोग प्रयोगशाला का पता लगाकर वहां पहुंचे। एंटमैन के वेश में शाओ शुआई और शाओ मेई सूक्ष्म हो गए और घर की दरारों से गुप्त रूप से अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने लैब को ढूंढा और दो व्यक्ति उसे ले जाने की योजना बना रहे थे, पर तभी अचानक एक अदृश्य व्यक्ति प्रकट होता है जिसने उन्हें अचेत कर दिया। जागने पर वे पहले ही बन चुके थे। अदृश्य व्यक्ति शाओ बाई के पिता का सहयोगी रहा था और उन्होंने मिलकर SHIELD के लिए क्वांटम शोध किया था। क्वांटम उपकरण के विस्फोट से उसके माता पिता की मौत हो गई। वह बालक था। क्वांटम असर से उसका शरीर विचलित हो गया, जिससे वह अदृश्य हो गया। उसने शाओ बाई की लैब पर नियंत्रण किया। उसकी मंशा थी शाओ बाई की पत्नी से क्वांटम क्षेत्र में खींचे कणों का उपयोग करना, उसकी कोशिकीय संरचना को संशोधित करने के लिए। पर इससे शाओ बाई की पत्नी, जो क्वांटम क्षेत्र में फंसी थी, पूर्ण रूप से मिट जाती। शाओ बाई की ख्वाहिश थी अपनी पत्नी को बचाना, मगर इस तरह मेरी पत्नी का विलोपन, यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? इसलिए शाओ बाई ने उसे एक पेटी में बंद विशालकाय चींटियों को जारी करने का प्रेरित किया। चींटियों ने बंधन काटा, अदृश्य आदमी को पछाड़ा और लैब को लेकर निकल गए। शाओ बाई ने क्वांटम उपकरण के माध्यम से पत्नी का स्थान प्राप्त किया, लेकिन खतरे ने फिर से लोगों को घेर लिया और उन्हें मजबूर होकर सिस्टम को बंद करना पड़ा। जब शाओ बाई और शाओ मेई ने प्रयोगशाला को छोटा किया तो उनके सामने एक बड़ी सेना प्रस्तुत हो गई। दोनों मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर दी। इसी समय अदृश्य आदमी ने फिर से अंत में प्रयोगशाला चुरा ली और दोनों को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। तब छत पर बड़े झुंड में चींटियों का आगमन हुआ। उन्होंने पहले कमरे के कैमरों को ढक दिया और दोनों को एंटमैन की पोशाक दी, जिससे दोनों ने सफलतापूर्वक भाग निकाला। उन्होंने साथ मिलकर लैब को पुनः प्राप्त किया। शाओ बाई ने क्वांटम यंत्र सक्रिय किया और सूक्ष्म होकर क्वांटम जगत में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत शाओ मेई ने लैब को छोटा किया और उसे सुरक्षित स्थल पर ले गई, किंतु अचानक कार्ल सामने आया और उनका मार्ग अवरुद्ध किया। एक पीछा दौड़ हुई जिसमें दोनों की गाड़ियां छोटी हो गई। वे एक दूसरे की गाड़ी के नीचे पहुंचे और गाड़ी को बड़ा किया।